अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बेटा जी, हम अपनी फर्स्ट ईयर की लेक्चर सीरीज में चैप्टर 7 को डिस्कस कर रहे हैं, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। लास्ट लेक्चर में बेटा हमने एक्सरसाइज 7.1 के पहले 3 क्वेश्चन को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में बेटा हम जो एक्सरसाइज 7.1 है इसको कंप्लीट करेंगे। तो देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें कहता है इफ 1/7 फैक्टोरियल प्लस 1/8 फैक्टोरियल इज इक्वल है x/9 फैक्टोरियल के। हमने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास क्या है, 1/7 फैक्टोरियल प्लस 1/8 फैक्टोरियल इज इक्वल x/9 फैक्टोरियल। तो बेटा हम इसको यूं लिख सकते हैं, देखें ये 1/7 फैक्टोरियल बेटा वैसे ये 8 फैक्टोरियल है, तो इसको बेटा हम लिख सकते हैं हमारे पास 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल को हमने लिख लिया 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। जैसे लास्ट लेक्चर मैंने आपको समझाया था कि फैक्टोरियल हम किस तरह ओपन करते हैं। हमारे पास क्या है, 8 है, तो 8 फैक्टोरियल को हम यूं ओपन करेंगे, 8 आ जाएगा, फिर 8 में से क्या करेंगे 1 माइनस। देखें ये 8 आ जाएगा, 8 में से 1 माइनस करेंगे तो 7 और 7 फैक्टोरियल वैसे, क्योंकि हमने 8 को ओपन किया 7 फैक्टोरियल के तक, तो इसलिए 7 के साथ फैक्टोरियल आएगा। अब देखें हमारे पास, और इसी तरह ये जो 9 फैक्टोरियल है हमारे पास, इसको भी हम ओपन कर देते हैं। इसको भी अगर ओपन करें तो ये आ जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। क्योंकि हमने 8 को 7 फैक्टोरियल तक वेरिएशन दी थी, तो 9 को भी हमने 7 फैक्टोरियल तक वेरिएशन दी, मतलब ओपन कर दिया। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे एक काम तो ये है कि हम इसका एलसीएम ले लें। दूसरा ये है कि राइट साइड पे देखिए हमें एक्स चाहिए, तो एक्स के ये डिनोमिनेटर में जो टर्म है ये हमें नहीं चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं, ये जो टर्म है इसके साथ सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते, तो ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो हम कहते हैं मल्टीप्लाई विथ 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पे हम क्या करते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखें ज़रा हमारे पास ये 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 1/7 फैक्टोरियल प्लस इस साइड टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 1/8 इंटू 7 फैक्टोरियल, इसे मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली हमारे पास 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं x/9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल के साथ। देखें हमारे पास ये जो है 7 फैक्टोरियल इस 7 से कैंसिल हो जाएगा फैक्टोरियल से, ये 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल से कैंसिल, ये 8 8 से कैंसिल, ये 9 9 से कैंसिल, 8 8 से 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा। तो ये देखें ये क्या आ जाएगा 9 इंटू 8, ये आ जाएगा हमारे पास 9, और यहाँ से टर्म क्या बचेगी, क्या बचेगी x। 9 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा क्या आ जाएगा 72 प्लस 9 इज इक्वल x। 72 में बेटा 9 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 81। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका आंसर आ जाएगा, x क्या आ जाएगा 81। जो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर है 5, क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है प्रूव दैट 2n प्लस 1 फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल इज इक्वल 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू सो ऑन 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1 इंटू 2 की पावर n। तो इसके इक्वल हमने इसको प्रूव करना है। तो देखिए हम क्या करते हैं बेटा, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड क्या करेंगे प्रूव कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखें हमारे पास क्या है बेटा, 2n प्लस 1 फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल, ये हमारे पास बेटा लेफ्ट हैंड साइड। अब देखें यहाँ पे ये जो न्यूमिनेटर में हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है 2n प्लस 1 फैक्टोरियल, इसको हमने ओपन करना है, इसको वेरिएशन देते हैं। ये जो डिनोमिनेटर में हमारे पास n फैक्टोरियल है बेटा ये वैसे रहेगा। अब देखें लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया, लास्ट लेक्चर में भी, कि फैक्टोरियल को हम किस तरह ओपन करते हैं। जब भी हमने फैक्टोरियल वाले टर्म को ओपन करना हो, ये देखें हमारे पास ये 2n प्लस 1 वैसे आएगा, इससे प्रीवियस टर्म, इससे पीछे वाली टर्म लिखनी है। तो इससे पीछे वाली टर्म कैसे लिखेंगे, 2n प्लस 1 है तो इसमें से क्या कर देंगे 1 माइनस कर देंगे, तो ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा। तो इससे प्रीवियस टर्म बेटा क्या आ जाएगी, वो 2n आ जाएगी। अब 2n से प्रीवियस टर्म लिखनी है तो वो कैसे आएगी बेटा, इसमें से 1 माइनस कर देंगे, 2n में से 1 माइनस करेंगे, ये 2n माइनस 1 आएगा।
अब इससे प्रीवियस टर्म कैसे लिखेंगे बेटा, फिर इसमें से 1 माइनस कर देंगे। देखिए हमारे पास ये 2n-1, इससे प्रीवियस टर्म लिखनी है डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो क्या करेंगे 1 माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा बेटा जी 2n, ये -1 ये -1 क्या हो जाएगा -2, ये 2n-2 हो जाएगा। इससे प्रीवियस टर्म लिखनी है तो ये हो जाएगा 2n-3, इससे प्रीवियस टर्म लिखनी है 2n-4 हो जाएगा। इससे प्रीवियस टर्म लिखनी है 2n-5, ये 2n-5 अब ये इस तरह चलती रहेंगी। तो एंड वाली टर्म्स हम क्या लास्ट टर्म लिख देते हैं, जैसे फैक्टोरियल की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 अप टू सो ऑन। हमने आपको पता है फैक्टोरियल को हम जब ओपन करते हैं तो उसको ओपन करते हैं 1 तक, तो हमने 1 तक इसको वेरिएशन दे दी। हमारे पास ये 2n+1 2n 2n-1 × 2n-2 × 2n-3 2n-4 2n-5 और अप टू सो ऑन। हमारे पास ये जो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास लास्ट टर्म आएंगी 6 5 4 3 2 और 1 तक। तो ये हमने क्या किया, इसका फैक्टोरियल ओपन कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए हम क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं बेटा ऑड एंड इवन टर्म्स को। तो देखिए हमारे पास ऑड टर्म्स क्या है, तो हमारे पास बेटा ऑड है 2n+1 ये ऑड है, 2n-1 ये ऑड है, इंटू 2n-3 ये वाली टर्म ऑड है, और 2n-5 ये ऑड है, अप टू सो ऑन। इधर से कौन ऑड है हमारे पास 5 3 और 1, ये ऑड टर्म्स बेटा हमने अलहदा कर दी। और इवन टर्म्स हमारे पास क्या है 2n 2n-2 2n-4 और अप टू सो ऑन। यहाँ पे इवन टर्म 4 और हमारे पास 6 भी है, सॉरी 6 4 और 2 6 4 और 2 हमने अलहदा कर दी। ओवर हमारे पास ये जो n फैक्टोरियल है बेटा, इसको हम क्या लिखेंगे, वैसे लिख देंगे, ये n फैक्टोरियल आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हम क्या करते हैं बेटा, हमारे पास अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो न्यूमरेटर में और टर्म्स लिखी हुई हैं, इसको बेटा ये देखें, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखी हैं 2n+1 2n-1 2n-3 2n-5 इंटू 5 अप टू सो ऑन 5 3 1, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे। तो इसको हम क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में मतलब छोटी वैल्यू पहले और बड़ी बाद में। देखिए जैसे हमें राइट साइड पे चाहिए, तो देखिए हमारे पास 1 × 3 × 5 अप टू सो ऑन। हमने यहाँ पे लास्ट ये जो डिसेंडिंग ऑर्डर में लास्ट 3 टर्म्स थी, इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। तो इधर से भी देखें ये लास्ट 3 टर्म्स लिखी हैं, तो इधर से हम फर्स्ट 2 टर्म्स लिख देते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी 2n-1 × 2n+1 आ जाएगी। जैसे हमने राइट साइड में प्रूव करना है, तो हमने क्या कि डिसेंडिंग ऑर्डर में ये जो 3 टर्म्स लिखी थी उनको पहले लिख दिया, अब ये सेंडिंग में होगी, और ये वाली इनके दरमियान में कवर होगी, और इनको हमने क्या लिख दिया, ये जो हमारे पास फर्स्ट 2 टर्म्स थी, जब हमने फैक्टोरियल को डिसेंडिंग ऑर्डर में मतलब ओपन किया था, तो इन 2 टर्म्स को हमने लिख दिया। तो अब ये हमारे पास क्या लिखी हुई है, असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया हमने। अच्छा इसमें से हम क्या, जो इवन टर्म्स है इसमें हम क्या करते हैं, तो ये देखें हमारे पास ये 2n, इन दोनों में से बेटा क्या आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से 2 कॉमन है तो ये n-1 आ जाएगा। इन दोनों में से बेटा क्या करते हैं 2 कॉमन लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास n-2 आ जाएगा। और 6 को हम बेटा लिख सकते हैं अप टू सो ऑन, और इस 6 को हम लिख ले बेटा 3 × 2, हमारे पास 4 को हमारे पास 2 × 2, और ये 2 को हम लिख ले बेटा 2 × 1, क्योंकि 2 को 1 से करेंगे क्या आ जाएगा 2। तो ये हमारे पास जो n फैक्टोरियल है, इसको बेटा मैंने यूं अलहदा करके लिख देते हैं 1/n फैक्टोरियल, ठीक है, ताकि ये इजीली लिखा जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, ये 1/n फैक्टोरियल बेटा वैसे ये वाली टर्म तो वैसी रहेगी 1 × 3 × 5 अप टू सो ऑन, ये 2n-1 2n+1 ये वैसी रहेगी। अब इन सारी टर्म में से देखिए हमारे पास जो हमारे पास 2 2 2 अप टू सो ऑन है ना, कहाँ तक है 2 2 2 n टर्म्स तक है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, ये देखिए हम ऐसा करते हैं, ये 2 ये वाला इंटू 2 ये वाला, और हमारे पास एक हमारे पास ये 2 लिख दिया, एक ये लिख दिया, और एक 2 अप टू सो ऑन, ये वाला हमारे पास 2 आ जाएगा।
ठीक है, ये वाला 2 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा, अप टू सो ऑन। और हम क्या करते हैं, इनको हम अलग करके लिख लेते हैं, ये 2 लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया, अप टू सो ऑन। 1 2 और 3 यहाँ से ये हमने 2 लिख दिए। तो अब ये वाले टर्म्स हम क्या करते हैं, ये आ जाएगा n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू अप टू सो ऑन। ये आ जाएगा 3 2 और 1, ये हमने अलहदा करके लिख दिए। ये देखे ना, हमारे पास 1 2 3 और 4, हमारे पास 4 टाइम्स था ना 2, तो हमने 3 इधर लिख दिए थे, तो एक 2 बच गया था, वो इधर लिख दिया। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये देखें हमारे पास ये 1/n बेटा वैसे ही रहेगा हमारे पास, ये वाली टर्म भी वैसे रहेगी, 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू सो ऑन। हमारे पास 2n-1 इंटू 2n+1। और इसमें हम क्या करते हैं, ये देखें ये 2 हमारे पास आ रहा है, अब कितने टाइम्स 2 आ रहा है, n टाइम्स। 2 कितने टाइम्स आ रहा है, n टाइम्स। तो देखें बेस सेम है, तो आपको पता पावर ऐड हो जाती है, और 2 कितनी मरतबा मल्टीप्लाई हो रहा है, n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इन सबको अगर हम लिखेंगे तो ये हम यू लिख लेंगे 2 की पावर n। 2 की पावर क्या लिख देंगे, n लिख देंगे। इन सबको 2 इंटू 2 अप टू सो ऑन, इसको हमें लिख लिया 2 की पावर n। और ये देखें n इंटू n-1 इंटू n-3 अप टू सो ऑन 3 2 1। तो ये किसकी डेफिनेशन है, ये हमारे पास है फैक्टोरियल की डेफिनेशन। फैक्टोरियल की डेफिनेशन हमने ये क्या यही की थी ना हमारे पास। ये देखें n फैक्टोरियल को हमने यूं ओपन किया था ना, हमारे पास n इंटू n-1 इंटू n-2 अप टू सो ऑन, हमारे पास 3 2 और 1 के हम जो भी नॉन नेगेटिव इंटीजर होता था उसको वेरिएशन देते थे, कब तक, जब तक हमारे पास 1 नहीं आ जाता। तो ये सारा किसके इक्वल होगा बेटा, ये इक्वल होगा n फैक्टोरियल के। ये n फैक्टोरियल और ये n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा बेटा जी 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू सो ऑन 2n-1 2n+1 इंटू 2 की पावर n। तो ये हमारी बेटा क्या आ गई, राइट हैंड साइड आ गई, यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें कहता है एक्सप्रेस एज अ सिंगल फ्रैक्शन। तो ये हमारे पास ये जो फ्रैक्शन है इसको बेटा हमने सिंगल फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करना है। देखिए हमारे पास ये जो n+2 फैक्टोरियल है, अगर हम इसको ओपन करना चाहें तो बेटा हम इसको यूं ओपन करेंगे n+2 इंटू n+1 फैक्टोरियल। देखिए ना हमारे पास n+2 है, तो n+2 फैक्टोरियल को हम जब ओपन करेंगे तो ये वाले टर्म हम आपको पता फैक्टोरियल में वैसे लिखते हैं, फिर इसमें से क्या करते हैं n+2 इसमें से 1 माइनस करते हैं। देखिए ये आ जाएगा हमारे पास 2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा n+1 फैक्टोरियल, ये वाली टर्म आ जाएगी हमारे पास। और सिमिलरली डिनोमिनेटर में r+2 है, तो इसको हम ओपन करें तो ये आ जाएगा r+2 इंटू r+1 फैक्टोरियल प्लस ये n+1 फैक्टोरियल ओवर r+1 फैक्टोरियल। हमने r+2 को ओपन कर। अब नेक्स्ट स्टेप पे देखें तो डिनोमिनेटर में बेटा जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है n+1, और डिनोमिनेटर में कॉमन आ रहा है बेटा r+1। तो डिनोमिनेटर में n+1 फैक्टोरियल हम कॉमन लेते हैं, देखें हमारे पास यहाँ से बच जाएगा n+2, और डिनोमिनेटर में हम जो कॉमन लेते हैं वो है r+1 फैक्टोरियल, ये कॉमन लेते हैं। देखिए हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या बच जाएगा, वो बच जाएगा r+2 प्लस यहाँ से कॉमन लिया 1 बच गया, और यहाँ से हमने r+1 कॉमन लिया तो क्या बच गया, 1 बच गया। तो हमने कॉमन ले लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो ये n+1 फैक्टोरियल वैसे ओवर r+1 फैक्टोरियल भी वैसे, इन दोनों का हम एलसीएम लेते हैं। तो बेटा इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा r+2, 1 को इससे करेंगे तो n+2, इसको करेंगे तो r+2, ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं बेटा, ये हमारे पास n+1 फैक्टोरियल है वैसे हमारे पास ये क्या हो जाएगा बेटा जी n+r+4 हो जाएगा, 2 और 2 4 ओवर हमारे पास ये आ जाएगा r+1 फैक्टोरियल इंटू
आर प्लस 2 फैक्टोरियल। देखिए उसने कहा था कि हमने इस ये जो फ्रैक्शन थी दो, हमने इसको सिंगल फ्रैक्शन में लिखना था, तो ये हमने सिंगल फ्रैक्शन में लिख दिया, तो ये हमारा जो है आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट जो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें कहता है देयर आर 4 डिस्टिंक्ट कलर balls and 4 boxes of same colors as those। कहता है डिटरमिन द नंबर ऑफ पॉसिबल वेज ऑफ द balls। कहता है वो हमने पॉसिबल वेज निकालने हैं balls के कि वन ईच इन बॉक्स के हर बॉक्स में एक बॉल आए, लेकिन कैन वी प्ले सच दैट अ बॉल डज नॉट गो टू अ बॉक्स ऑफ इट्स ऑन कलर। कि हमने यहाँ पे क्वेश्चन में डिस्कस किया है कि जितने हमारे पास 4 बॉल्स हैं और 4 बॉल डिफरेंट कलर्स की हैं और 4 बॉक्सेस हैं और जो कलर बॉल का है वही बॉक्सेस का है। कहता है हमने वो अरेंजमेंट बतानी है कि हमारे पास जो बॉल है वो अपने सेम कलर वाले जो बॉक्स में ना जाए। तो कितनी अरेंजमेंट होगी, कितने तरीके हैं उनको हम अरेंज कर सकें कि हमारे पास सेम कलर की बॉल सेम बॉक्सेस में ना। ये है कि हमारे पास सेम कलर की बॉल और सेम कलर का बॉक्स नहीं होना चाहिए। मतलब जो हमारे पास रेड है, अगर फॉर एग्जांपल एक बॉल, एक ग्रीन है, एक ब्लू है और एक येलो है, तो ऐसा हो कि रेड वाली हमारे पास रेड वाले बॉक्स में ना हो, येलो वाली येलो वाले बॉक्स में ना हो, ग्रीन वाली ग्रीन वाले बॉक्स में ना हो। ठीक है, इस तरह हमने इनकी अरेंजमेंट फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे देखें हम कहते हैं कि जो हमारे पास बॉल है, जो B1 हम बॉल है, इसका हम कलर क्या कह देते हैं, ये C1 है। B2 बॉल है, ये हमारे पास इसका कलर C2 है। हमारे पास B3 बॉल है, इसका कलर क्या है, C3 है। और हमारे पास क्या है, जो B4 बॉल है, इसका कलर क्या है, C4 है। यूँ समझ लें ये रेड है, ये ब्लू है, ये ग्रीन है और ये येलो है। तो हमने इनके अरेंजमेंट चेक करनी है। तो फिर हमारे पास ये जो फॉर्मूला होता है ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं डी अरेंजमेंट। तो देखिए डी अरेंजमेंट्स, तो फॉर्मूला बेटा जो होगा इसका वो ये है हमारे पास n फैक्टोरियल इंटू 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1 हमारे पास 4 फैक्टोरियल। और फिर हमारे पास क्या आएगा, माइनस आएगा। देखे ना हमारे पास एक दफ़ा माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। तो इसको हम फर्स्ट 3 टर्म्स लिख लें, फिर हम कह देते हैं अप टू सॉन ये चलेगा हमारे पास। तो लास्ट वाली जो टर्म आएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 1/n फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास डी अरेंजमेंट ऑफ n नंबर्स का फॉर्मूला लिखते हैं। टोटल अरेंजमेंट ऑफ 4 बॉल्स कितनी है हमारे पास है वो देखें, हमारे पास फॉर्मूला कुछ यूं बन जाएगा। देखें हमारे पास n, क्योंकि टोटल हमारे पास कितना है, n4 है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, d4 इज इक्वल n की जगह 4 फैक्टोरियल इंटू 1 माइनस 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 1 फैक्टोरियल। ठीक है, प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल। क्योंकि हमारे पास टोटल हमारे पास बॉल्स कितनी है, 4 है, तो 4 टर्म्स तक हमने ये फॉर्मूला जो है अप्लाई किया। ठीक है, ये n टर्म्स था ना, मतलब n से मुराद अगर n हमारे पास 3 होगा तो 3 टर्म्स तक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 4 हो तो 4 है, 5 है तो 5। तो यहाँ पे 4 हमारे पास बॉल्स थी, तो 4 टर्म तक हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया। देखिए ज़रा हमारे पास जो 4 फैक्टोरियल होता है, अगर आप इसको ओपन करें तो ये इस तरह होगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यूँ ओपन कर देंगे। आपको था 1 वैसे, ये हमारे पास 1 वैसे आ जाएगा। 1 फैक्टोरियल 1 के इक्वल होता है हमारे पास। और ये 2 फैक्टोरियल हमें पता है 2 इंटू 1, इसको यूँ ओपन कर सकते हैं। और हमारे पास जो 3 फैक्टोरियल है ये आ जाएगा 1/3 इंटू 2 इंटू 1। और 4 फैक्टोरियल का हम यूँ ओपन कर सकते हैं, 1/4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 आ जाएगा। अब देखें नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 24 बेटा। ये हमारे पास 1, ये 1/1 1 आ जाएगा। ये आ जाएगा बेटा जी 1/2 आ जाएगा। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/6। और ये आ जाएगा बेटा जी 1/24 आ जाएगा। ये +1 -1 कैंसिल, 24 हमारे पास। ये आ जाएगा 1/2 -1/6।
प्लस 1/24। अब हम क्या करते हैं बेटा, इसका एलसीएम ले लेते हैं हमारे पास। तो इसका एलसीएम लें तो इसका एलसीएम आ जाएगा 24। ठीक है, इन सब का एलसीएम 24 है। अगर 24 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 24 को डिवाइड करेंगे 2 पर, तो क्या आ जाएगा 12। 12 को 1 से मल्टीप्लाई करें 12 आ जाएगा, ये माइनस वैसे। फिर 24 को डिवाइड करेंगे 6 पर, तो ये कितना आ जाएगा 4। तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, फिर 24 को 24 पर डिवाइड करेंगे 1 आएगा। तो ये हमारे पास टर्म्स आ जाएंगे। अब देखें नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, ये 24 से कैंसिल हो गया हमारे पास। ये 12 और 1 हमारे पास 13, 13 में से 4 निकालें तो क्या आ जाएगा 9। तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो 9 डिफरेंट वेज होंगे जिसमें हम इन 4 बॉल्स को अरेंज कर सकते हैं कि हमारे पास सेम कलर की बॉल सेम कलर के बॉक्स में ना जाए। तो इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज जो 7.1 है कंप्लीट होगी। आई होप सो आपको समझ आई होगी। चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 7.2 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।